जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी सुजुकी वैगनार स्टिंगरे मॉडल है जापानीज़। और इसकी पिछली विंडो जो है वो काम नहीं कर रही थी मास्टर डोर से, और इसके अपने डोर से अगर चेक करें तो वो सही काम कर रही थी। तो मेरा पहले भी एक दफ़ा ये इशू आया था दूसरे दरवाजे का कि इसके अंदर ना मोस्टली कार्बन वगैरह जम जाते हैं, जिसकी वजह से नमी वगैरह आ जाती है और ये अपना अटकना शुरू हो जाते हैं। इसका एक नट लगा होता है सेंटर में, वो आपने खोल लेना किसी भी पेचकस से। और इसके पीछे जो है वो क्लिप लगे होंगे 2 क्लिपों को बड़े अच्छे तरीके से निकालना है, क्योंकि इसके अंदर लॉक होते हैं और लॉक को पुश करके आपने जो है वो इसको बड़े आराम से बाहर निकाल लेना है। इसको बाहर निकालने के बाद इसके जो है वो हाथ से ही क्लिप लगे होते हैं दोनों साइडों पे, वो क्लिप को आपने बड़े आराम से निकाल के इसको बाहर निकाल लें। इसको बाहर निकालने के बाद ये वाला जो बटन है, ये इसके अंदर जो है ना वो नीचे नमी वगैरह आ गई, कार्बन आ गया, ठीक है। उसको ये तकरीबन सारे जो है वो लॉक ही लगे होते हैं, इस बटन नहीं होंगे, वो आपने लॉकों को चारों तरफ से ना निकाल लेना है। इसको पहले भी ये इशू आया था मेरा किसी और बटन में, तो कार्बन वगैरह जो जमा हुआ था वो मैंने साफ़ किया तो निकल आया। ये आप क्लिप खोलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा बड़े प्यार से। तो आपने जो है वो कोई भी पेट्रोल वगैरह कहीं से भी ले लेना है, पेट्रोल वगैरह बाइक में से किसी से ले जाए, कहीं से भी पेट्रोल वगैरह ले लेना, पेट्रोल से ही हम साफ़ करेंगे इसको। ये वाली साइड का बटन है, इसको हमने खोल लेना है। ये भी इसके भी क्लिप वगैरह लगे होते हैं, लॉक ही होते हैं। इसको ऐसे दोनों तरफ से अलहदा कर लेंगे पहले हम। अलहदा करने के बाद हमने इसके लॉक खोल लेने हैं दोनों साइडों से। कोई बारीक पेचकस ले लेना, उससे बड़े आराम से ये बाहर निकल आएंगे। ये मुड़े हुए होते हैं, तो आपने इसको आराम से ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी कि ये टूट ना जाए। जस्ट आपने पेट्रोल से साफ़ करना है। ब्रश वगैरह कोई भी ले लेना, दांतों को मारने वाला चाहे ब्रश ले ले, कोई भी ले ले, उससे साफ़ कर ले या पेचकस से कर लें। ये उसको बड़े प्यार से उतार के नीचे रख लेना। सारी चीज़ें इसकी जो है वो जिस तरह आप निकालेंगे उसी तरह तरतीब के साथ आप रखते जाएं इसको, ताकि आपको बाद में लगाने में आसानी होगी। ये एक इसके अंदर एक चीज़ होती है जो ज़्यादातर घिसती है, जिसकी वजह से बटन ख़राब भी हो जाते हैं। और इसकी कंडीशन मेरे वाले की ठीक है, तो लिहाजा यही चल जाएंगे। और इसका मतलब है कि अगर ये ठीक है तो इसके नीचे कार्बन जमा हुआ है। तो इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो आराम से और तरीके के साथ आपने इस तरह अलग-अलग कर लेने के आपको याद रहे कि कहाँ से आपने निकाले हैं। चाहे इसकी छोटी सी एक आप वीडियो साथ बना लें या पिक्चर वगैरह लेते रहें स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको याद रहेगा कि मैंने कौन सा जो है पुर्जा वगैरह कहाँ से निकाला था। बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसके अंदर बटन के अंदर होती हैं। और ये बटन के अंदर जो है वो देख सकते हैं आप, कालक सी जमी हुई है, काला हो गया। ये बेसिकली तांबे का होता है, ये उसके ऊपर कार्बन आ जाता है। तो कार्बन को क्लीन कैसे करना है, ये पेट्रोल थोड़ा सा इसके अंदर डाल के पेचकस के साथ रगड़ेंगे तो वो साफ़ होगा। ये उसके अंदर जो क्लिप लगे होते हैं, इसके अंदर भी कार्बन आ जाता है, उसको पेट्रोल में थोड़ी देर के लिए डिप कर दें आप। अब इसको साफ़ करने के बाद अच्छे तरीके से आप देखेंगे वो जब चमकदार हो जाएंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल डाल के उसकी चीज़ें जो है वो वापस रखना आप शुरू कर दें। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपने चीज़ें निकाली थी उसी तरह आप इसको वापस रखना शुरू कर दें। और ये साथ साथ इसको आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप पिक्चर भी ली होगी, ज़ाहिर है, उससे आप देख के इसको वापस बंद करते रहें। ये चीज़ें बड़े आराम से रख रही हैं, क्योंकि ये टूटने वाली चीज़ें, और तरीके के साथ इसको आप फिटिंग करते रहें। ये खुद ही फिटिंग हाथ से ही होती रहेगी, आप जो बड़े आसानी से आप लगा लेंगे। इसी तरह सारे पुर्जे जो हैं वो अपने जगह पे लगा लेने हैं और स्टेप बाय स्टेप आपने उसको वापस फिट करते जाना है। ये वापस उसका कैप आ जाएगा उसी तरह। कैप को आपने उसी तरह जिस तरह लॉक निकाले थे उसको पुश करके आपने इसके चारों तरफ से इसको लॉक वापस उसके फिट कर देने हैं। फिट करने के बाद अब इसको बंद करते हैं हम, जैसे जैसे हमने चीज़ें निकाली थी उसी तरह हम उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्लोजिंग करते हैं। इसकी फ्रेम के अंदर रख के इसको बंद करते जाना चीज़ों को, जैसे जैसे हमने खोली थी उसी तरह उसको बंद करेंगे। ये स्टिंगरे मॉडल है सुजुकी वालों का। ये बटन आपने बड़े तरीके से लगा के बाद में इसको पुश कर देना है, क्लिक करके आवाज़ आएगी और ये बैठ जाएगी अपनी जगह। सारे बटन आपने एक बार चेक कर लेने हैं कि इनकी मूवमेंट सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही। अगर सारे बटन ओके हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। अब इसको सारे बटन चेक करने के बाद हम इसको वापस फिटिंग में ले जाते हैं, जहाँ से हमने इसको निकाला था उसी तरीके से हम उसकी ब्रैकेट के अंदर फिट करेंगे। उसके पीछे 2 नट होते हैं, वो नट जो है वो उसको टाइट करेंगे अच्छे तरीके से। टाइट करने के बाद हम जिस तरह हमने क्लिप खोले थे उसके बटनों के, वो क्लिप हम उसी तरीके से आराम के साथ उसके साथ फिटिंग कर देंगे और ये अपनी जगह पे बड़े आराम से बैठ जाएंगे। बैठने के बाद इसी तरह इसको
वापस उसी जगह पे थोड़ा सा पुश करेंगे, अपनी जगह पे बैठ जाएगी और उसका ऊपर जो एक सिंगल नट है वो आपने टाइट कर देना। तो अब आप चेक करें इसको, विंडो ओके है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।